वंदे मातरम बच्चों तुमसे आज संवाद स्थापित करने के लिए मैं ये जानना चाहती थी कि क्या जो हमारे महान स्त्री और पुरुष हैं, परीक्षा भवन में जाने से पहले उन्हें भी तनाव रहता था, तो वे अपने तनाव से निपटते कैसे थे? वे अपने चित्त को शांत, एकाग्र और प्रसन्न कैसे रखते थे? इसी की खोज में मैं अपने स्कूल की लाइब्रेरी में गई और वहाँ मुझे विवेकानंद के संस्मरण ये किताब मिली। इस किताब में पृष्ठ संख्या 100 पर एक घटना की चर्चा है। विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था, ये तो तुम जानते ही हो। तो नरेंद्र के इतिहास की परीक्षा थी और उन्हें सिलेबस में, पाठ्यक्रम में इंग्लैंड का इतिहास मोटी सी किताब को याद करना था। इंग्लैंड का इतिहास जानने में उनकी कोई रुचि नहीं थी, इसलिए उनका मन नहीं लग रहा था। उन्होंने अपने मन को समझाया कि हमें भारत के इतिहास के साथ विश्व इतिहास भी जानना चाहिए। इस तरह अपने को समझाकर वे अपने घर के किनारे की सबसे छोटी कोठरी में जाकर 2 दिनों के लिए बैठ गए। 2 दिनों में उन्होंने पूरा इंग्लैंड का इतिहास कंठस्थ कर लिया, याद कर लिया। 2 दिन बाद तीसरे दिन परीक्षा की सुबह वे अपने कक्ष से बाहर निकले। अपने मित्र हरिदास और दाशरथी के घर के बाहर जाकर बांग्ला भाषा में ऊंची आवाज में सुमधुर गीत गाने लगे। महासिंहासने बसी सुनिधो है विश्व पिता। उनकी मधुर और सुरीली आवाज़ सुनकर उनके मित्र दाशरथी बाहर आए, हरिदास भी बाहर आए। उनके इतना मधुर, उनका आकर्षक कंठ था कि उनके सुर में सुर मिलाकर उनके मित्र भी गीत गाने लगे। थोड़ी ही देर बाद देखते क्या है कि छात्रावास के अन्य कक्षों से सभी विद्यार्थी बाहर आने लगे और इनके साथ मिलकर गीत गाने लगे। एक के बाद एक गीतों की कड़ी लगती गई, झड़ी लगती गई, श्रृंखला बन गई। सभी हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और स्वामी विवेकानंद अपने इंग्लैंड के इतिहास की मोटी सी किताब पर थाप देते हुए गा रहे थे। सभी ताली भी बजा रहे थे। इसी अट्टहास और हंसी के बीच हरिदास ने नरेंद्र से पूछा, ये बताओ नरेंद्र, तुम अपने चित्त को इतना स्थिर कैसे रख पाते हो? तुम इतना शांत कैसे रह पाते हो? जबकि परीक्षा भवन में जाना है, अभी तुम गीत गा रहे हो। नरेंद्र ने कहा, मैं अपने दिमाग को आराम दे रहा हूँ। परीक्षा भवन में जाने से पहले मन का स्थिर रहना और प्रसन्न रहना बहुत ज़रूरी है। इस मन को स्थिर रखने में, मन को प्रसन्न रखने में गीत, साहित्य, संगीत, ध्यान, योग, साधना हमारी मदद करते हैं। मैं वही कर रहा हूँ। तो बच्चों, विवेकानंद जी की इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं हरिवंश राय बच्चन की एक कविता तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है नीड़ का निर्माण। तो बच्चों, कविता प्रस्तुत है। नीड़ का निर्माण फिर सृष्टि का आह्वान फिर। नीड़ का निर्माण फिर सृष्टि का आह्वान फिर। वह चली आंधी की छाया, वह चली आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा कि रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर। वह चले झोंके की कापे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटप्पर। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। बोले आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन में चढ़ उठाता गर्व से निजतान फिर नीड़ का निर्माण फिर। क्रुद्ध नभ के वज्रदंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। क्रुद्ध नभ के वज्रदंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी
दबता नहीं निर्माण का सुख। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर नीड़ का निर्माण फिर। शुक्रिया बच्चों, आज का दिन आपका शुभ हो।